गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल पढ़ रहे थे, यानी सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के विषय में पढ़ेंगे। होमोजीनियस का हिंदी होता है संगत, और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? असंगत। तो हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल कैसे पढ़ेंगे? पहले यह बताइए कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। जैसे हमने मान लिया लेट ax बराबर b बी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या ax बराबर b को ही हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं? ax बराबर b क्या है? एक प्रकार का रेखीय समीकरण है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है। a जहां कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x वेरिएबल मैट्रिक्स, b कांस्टेंट मैट्रिक्स। इफ यदि b मैट्रिक्स 0 हो जाए तब हम लोग क्या कहते हैं? देन ax बराबर 0 इज द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? यह जो लीनियर इक्वेशन है यह क्या है? होमोजीनियस बन जाता है जब b जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स जब किसके बराबर हो जाए? 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में आप पहचान सकते हैं 2x + 3y = 0, x + 2y = 0। इस तरह के इक्वेशन होमोजीनियस कहलाते हैं। इस तरह के इक्वेशन क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस, जिसका कांस्टेंट टर्म क्या हो? 0 हो। इस तरह के इक्वेशंस आपको क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस कहलाएंगे। और जब यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 आ जाए तो यह होमोजीनियस इक्वेशंस नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशंस में आपका कांस्टेंट टर्म सभी क्या हो? 0 हो। तभी हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस है, अन्यथा होमोजीनियस नहीं होते हैं। चलिए, होमोजीनियस के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि होमोजीनियस क्या है, ठीक है। अब हम इसके बारे में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस होमोजीनियस का सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? होमोजीनियस का भी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन पढ़े थे। नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन पढ़े थे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत आता था क्या? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत आते थे क्या? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल और अंतः अनेक हल। इस तरह से आते थे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या आते थे? नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं होता था। ये सब चीज हम किस में पढ़े थे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, यानी हल पढ़ेंगे। वह कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का वह सॉल्यूशन होगा, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें भी हम लोग पहला नंबर में केस फर्स्ट मानते हैं। केस एक नंबर केस मान लीजिए, और आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं x बराबर 0 को। तो इफ हम यहाँ पर लिखते हैं इफ a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नहीं, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर किसको कहा जाता है? जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो। इसका मतलब होता है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
जब यह जीरो के बराबर ना हो तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है ए इन्वर्सेबल होता है, यानी ए का इन्वर्स होता है। चलिए, जब ए का इन्वर्स होता है तो नो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास होमोजीनियस है ए एक्स बराबर जीरो। तो इसका हल कैसे निकालेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें ए इनवर्स गुना जीरो। चलिए हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ए इनवर्स गुना ए, एक साथ में ए इनवर्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो देगा। और यहाँ सहचर नियम लगाएंगे, दोनों को एक साथ ले लिए, इसको बाहर कर दिए, सहचर नियम। ए इनवर्स गुना ए क्या देगा आपको? आइडेंटिटी देगा। और आइडेंटिटी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका x बराबर क्या आ गया? जीरो आ गया। और x आप किसको मानते हैं? आप x मानते हैं x को, y को और z को, यानी सभी का मान आपका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। x आप किसी को ना मानते हैं? x y z जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? इस तरह का नहीं होते हैं, यानी सभी का मान किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह के हल को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? ट्राइवियल सॉल्यूशन। आपको एक हिंदी पूछेगा, ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? साधारण हल। ये आपका साधारण हल हो गया। कैसे साधारण हल हो गया? जैसे ही आपका होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए तो सिर्फ आप चेक करोगे कि ए मैट्रिक्स किस प्रकार का है। ए अगर आपका नॉन सिंगुलर हुआ, यानी ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर हुआ। और नॉन सिंगुलर वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले का हल जो होगा, डायरेक्ट लिखेंगे एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद हम कोई फाजिल बात नहीं लिखेंगे, यानी यह तभी जीरो हो सकता है इसमें एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स होते हैं मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स क्या हुआ? एक्स ना, और एक्स के अंतर्गत क्या आते हैं? एक्स वाई जेड आते हैं, सभी का वैल्यू जीरो होता है। कब लिखेंगे? जब हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स हो जाए, नॉन सिंगुलर हो जाए। इसीलिए इसका नाम क्या कहा जाता है? ट्राइवियल सॉल्यूशन। आगे आइए, केस नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। इसी में केस नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 2 हम अभी दोनों प्रॉब्लम देखेंगे, केस नंबर 1 पर भी और केस नंबर 2 पर भी। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। तब इसका हल कैसे निकालेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स नहीं होगा। जब ए इनवर्स नहीं होगा तो बताइए तब हम कैसे मान निकालेंगे? 9। तब हमारे पास जो ए एक्स बराबर जीरो है, तो बताइए एक्स का मान कैसे निकाला जाएगा? जब तक ए हटेगा नहीं तो एक्स कैसे निकाला जाएगा? सोचने वाली बात है बच्चों। देखिए कैसे सोचेंगे हम लोग कि एक्स बराबर जीरो दिया हुआ है तो ए कैसे हटाना है? तो हम लोग यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ ए गुना जीरो। ये दोनों मैट्रिक्स को एक साथ ले लीजिए और x को बाहर निकाल दीजिए। इसको जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो बताइए, इसको एक साथ लिए, इसको बाहर निकाले, कौन सा नियम? सहचर नियम कहलाता है बच्चों। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, कौन सा फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, कौन सा फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ए जीरो है। डिटर्मिनेंट ए क्या है?
जीरो है, इधर भी जीरो है, तो क्या x का कोई भी मान रखेंगे, x का कोई भी मान रखेंगे तो क्या यह हमेशा LHS RHS के बराबर होगा कि नहीं। यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x LHS becomes equal to RHS, LHS RHS के बराबर आता है x का किसी भी मान के लिए। इसका मतलब यह होता है x का प्रत्येक मान इस इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी सेटिस्फाई करता है, यानी x का प्रत्येक मान इस समीकरण का सॉल्यूशन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो इसका अनेक हल होगा, इस तरह के समीकरण का क्या हल होगा, अनेक हल होगा। और इस तरह के समीकरण का जब अनेक हल होगा तो इसका इस सॉल्यूशन का नाम रखा गया है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यहां पर लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यह भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। यह इट हैज infinitely many solution, it has infinitely many solution, यानी इसके पास अनेक हल है। और कंसिस्टेंट हल है मतलब संगत हल है, नहीं हम लोग यहाँ पर कहेंगे संगत हल है। और यहाँ पर इस तरह के सॉल्यूशन को यह भी कहा जाता है इट इज कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब यह साधारण हल नहीं होते हैं। इस हल को असाधारण हल कहते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन ट्राइवियल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका सॉल्यूशन अगर नॉन ट्राइवियल हो तो उसका डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, तो आपको बताना होगा जो ऐसे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा उसका डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर होता है। और जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ट्राइवियल सॉल्यूशन हो, कैसा सॉल्यूशन हो, ट्राइवियल सॉल्यूशन हो, उस समय ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है। इस तरह से बातें आपको याद रखना होगा। और ए क्या है आपको, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसका अनेक हल होगा, इसका कितना हल होगा, इसका अनेक हल होगा। और अनेक हल निकालने के लिए हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप जो कोई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले वो पीछे वाला वीडियो देखें, तब आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम इस पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक। चलिए हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड हमने दो प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख दिया है, देख लीजिए। एक प्रॉब्लम यह है, यह भी आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और आपका यह भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देख लीजिए सभी का कांस्टेंट टर्म जीरो है, इसमें भी सभी का कांस्टेंट टर्म जीरो है। तो कहता है आपको कहता है इसका हल बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, चलिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लें। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3, और यहाँ पर x y z और कांस्टेंट टर्म 0 0 0 है। इस तरह से है। आप यहाँ पर मान लें लेट a बराबर 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3,
और x बराबर आप मान लें एक्स वाई क्या जेड, और b आपका देख लीजिए जीरो मैट्रिक्स है, इसीलिए यह होमोजीनियस है। देयरफॉर ax बराबर क्या आ गया जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को जीरो से लिखा जाता है, होमोजीनियस है। अब इसका हल निकालने के लिए a का आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। a का डिटर्मिनेंट निकालें 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3। इसका एक्सपेंडिंग कर लें, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो 2 लीजिए, इसके रो इसके कॉलम को ढकें, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -3, ये -2 +2 देगा। 3 को लीजिए -3, इसके रो इसके कॉलम को ढकें, इसके रो इसके कॉलम को ढक दें, तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 -6 +6 हो गया। यहाँ पर -1, इसके रो इसके कॉलम को ढकें, 1 -3 +3 हो गया। यहाँ पर देखिए -3 +2 -1, यहाँ पर -2, 6 3 9 होती है कितना 27, 3 1 4 -4, 27 4 31, 2 33, -33 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी डिटर्मिनेंट a अगर नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इट इज ट्राइवियल सॉल्यूशन। इट इज कैसा सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन। और ट्राइवियल सॉल्यूशन में x y और z किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यानी कि अगर आपको देखना है यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ डिटर्मिनेंट a निकालते हैं, अगर वह नॉन सिंगुलर आ गया, नॉन सिंगुलर आ जाने के बाद इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल केवल x y z बराबर 0 होते हैं। आपको याद रखें, ये सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर बेस्ड ऑन सवाल जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के पहले देख लें, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल को बनाने के लिए आपको द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ linear equation convert into मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 -2 1 1 1 -1 3 6 -5। कन्वर्ट करने के बाद x y z कांस्टेंट टर्म क्या है 0 0 0। लेट हम लोग मान लेंगे a बराबर कितना 1 -2 1 1 1 -1 3 6 -5। x बराबर x y z, और ये 0 मैट्रिक्स है 0 0 0। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, ax बराबर 0 मैट्रिक्स, ये a ये x ये 0, ax बराबर 0 मैट्रिक्स। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस का है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, a का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। a का डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 लेते हैं, इसके रो इसके कॉलम को ढकें,
-5 +6 -2 है तो +2 हो जाएगा। इसके रो इसके कॉलम को ढक दें, ये हो जाएगा -5 +3 +1, यहाँ पर +1, इसके रो इसके कॉलम को ढकें, यानी कि 6 में 3 घट जाएगा। घटाइए, लिखिए 6 में 5 गया 1, 5 में -5 में 3 घटा -2 -4 होगा। 6 में 3 घटा 3, तो 3 1 4, 4 में 4 गया कितना, ये 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए जब 0 आ जाए तो देयरफॉर कैसा हो गया, ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। इट इज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, यह नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। जब यह नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा तो बताइए इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। अभी बताए डिटर्मिनेंट ए जब 0 होगा, जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा तो यह ट्राइवियल सॉल्यूशन हो गया, यानी साधारण हल हो गया। इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, जिसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू आपका कितना निकला हुआ है, 0 होगा। और जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर जब आ जाता है तो यह नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट हल होगा। कितना हल होगा, इनफाइनाइट हल होगा, इसका अनेक हल होगा। और इसका अनेक हल निकालने के लिए हम आपको बताए हैं। अनेक हल देखिए कैसे निकाला जाता है। इधर वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए अनेक हल कैसे निकाला जाता है, गौर करें। अनेक हल निकालने के लिए आपको मान लेना होगा लेट z बराबर के जो है आपका कोई रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या आप किसी को भी मान सकते हैं, y को x को z में से किसी को भी एक वास्तविक संख्या आप मान सकते हैं। कोई नंबर k है, कांस्टेंट हो गया। तो हमारा यहाँ से लीजिए इक्वेशन, तो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x - 2y, ये तो k हो गया, k चला जाएगा उधर तो -k। चलिए यहाँ पर लीजिए x + y इक्वल टू, इसको तो z को k माने हैं तो चला गया उधर, नहीं हो गया। तब हम लोग इसका हल निकालेंगे। इसका हल देखिए कैसे निकाला जाता है। इसका हल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लें। ये 1 - 2 1 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा XY, यहाँ पर -k + k, नहीं आप मान लें लेट A1 बराबर आपका आ गया x1 बराबर XY, ये आपका B1 हो गया -k + k, ठीक है। तो A1 का देयरफॉर हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, A1 x1 बराबर B1। क्या यह होमोजीनियस है, नहीं यह होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि B आपका क्या है, को k है ना। अगर k का मान 0 हो जाए तब होमोजीनियस बन जाएगा, लेकिन k का मान कुछ भी नंबर हो सकता है वह, यानी यह होमोजीनियस भी बन सकता है, नॉन होमोजीनियस भी बन सकता है। इसीलिए A1 का डिटर्मिनेंट आप निकाल लें 1 - 2 1 1। चलिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, 1 + 2 = 3, नॉन सिंगुलर हो गया, इसका इन्वर्स संभव है। तो इसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ A1 का कोफैक्टर देखिए कैसे निकाला जाता है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है।
ये दोनों इंटरचेंज होता है लेकिन साइन भी बदल जाता है। ये दोनों इंटरचेंज होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। आप एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ A1 ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करने के बाद देखिए क्या करना है आपको, इन्वर्स निकालना है। तो देयरफॉर A1 का इन्वर्स कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ A1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A1, और A1 का डिटर्मिनेंट हम लोग 3 निकाले हैं यानी 1/3, और एडजॉइंट हम लोग निकाले हैं 1 2 -1 1 A1 का इन्वर्स, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर X1 का सॉल्यूशन A1 का इन्वर्स गुना B होता है। तो इसका कितना मान निकाले हैं, 1/3 1 2 -1 1, और B1 क्या है, B1 है आपका -k। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लें, -k से मल्टीप्लाई, -k प्लस 2k प्लस k प्लस k 1/3, ये k देगा, ये 2k देगा, k से 3 से भागा दे दीजिए, k/3 2k/3, और x1 किसको माने हैं हम लोग, xy को। देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, k/3, y बराबर क्या आ गया, 2k/3, और z बराबर हम पहले मान चुके हैं क्या है, k है, और k कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर। अब रियल नंबर का मान आप कुछ भी लीजिए, k का मान कुछ भी लेने के बाद आपका xy का मान क्या होगा, बदलते जाएगा, xy का मान बदलते जाएगा। इसका मतलब है इस तरह का कितना हल होगा, इस समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है, आपको अगर हम पहले एक बार रिकैप कर देते हैं फिर से, ax बराबर b अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, ax बराबर b या ax बराबर 0 होमोजीनियस है, इसके दो तरह के सॉल्यूशन, एगो ट्राइवियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कब देगा, जब डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं होगा, इट इज कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन। और जब डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर आ जाएगा, इट इज कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। यह नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन देगा। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहा जाता है किसको, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहा जाता है असाधारण हल, इसमें XYZ का वैल्यू 0 नहीं होता है। और जब ट्राइवियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें XYZ का वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। आज आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यानी पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्या करेंगे, कोई फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन। सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, फिर कंटिन्यूटी, लिमिट, ये सब पढ़ते जाएंगे। तब हम लोग 12 का सिलेबस पूरा एक शुरू से ही देखते चले जाएंगे। तो अगर हम आपको रिलेशन से स्टार्ट करें तो आपको सेट अगर जानकारी है या नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुतों को सेट की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग सेट पढ़ेंगे, सेट पढ़ने के बाद तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा, और जब रिलेशन समझ में आएगा तभी आपको फंक्शन समझ में आएगा, और उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम कैलकुलस में इन कर जाएंगे, और कैलकुलस ही चलेगा। आप लोग तैयार हो जाएं, कैलकुलस हम लोगों का चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा। आप लोग को एक दिन में 2 वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। और जो जितने भी सारे 11th के स्टूडेंट हैं, न्यू कमर वाले हैं, सभी को कहिए अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हम आपको घर बैठे पढ़ाई पूरी करवा सकें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम।